चलें जी, मेरे साथ बना लें फटाफट से आलू की मज़ेदार टिक्कियाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, पाकिस्तानी ख़वातीन की एक और सबसे अजीज़ और दिल पसंद जो ग़िज़ा है वो है जनाब आलू की टिक्की, जो बनाने में होती है बड़ी ही आसान और झटपट तैयार होती है और सबकी पसंद की भी होती है। बच्चे बड़े बूढ़े सब शौक़ से खाते हैं। तो जनाब, आज कुछ पकाने का सूझ नहीं रहा था कि क्या पकाया जाए, तो सोचा कि क्यों ना आलू की टिक्की ही बना ली जाए। और आलू लिए 1 किलो। और आजकल तो जनाब बहुत ही एक अजीब सा मसला चल रहा होता है आलूओं के साथ कि मीठे हैं कि फीके हैं। दुकानदारों से ये पूछना पड़ता है कि जनाब मीठे हैं कि फीके हैं आलू। तो आलू मिल गए मुझे फीके, और मीठे नहीं थे, फीके थे, और 100 रुपये किलो मिले। और जनाब हमने क्या किया कि झट से बॉईल करने के लिए रख दिए, और उसके बाद उसको जो है वो पीसा, और साथ साथ जो है वो क्या किया कि नमक, मिर्च और हल्दी, उसके साथ काली मिर्चें, ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ, और साथ साथ जो है उसमें ऐड की कलौंजी, और साथ ही ऐड की अजवाइन। अजवाइन चूँकि जो है वो गैस को कम करने में मदद देती है, तो इसलिए वो भी डाली। और साथ साथ जनाब उसमें बंद गोभी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, उसके पत्ते बारीक बारीक काट के डाले, प्याज डाला और हरी मिर्चें डाली। धनिया 2 दिन से मैं संभाल कर रख रही थी कि जब भी मैं बनाऊंगी, 1-2 दिन में मेरा इरादा था कि आलू की टिक्की बनाएंगे, तो जनाब संभाल के रख रही थी, और ऐन वक्त पर मुझे जो है वो हरा धनिया डालना याद ना रहा। चलें जी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग जनाब आज बना रहे हैं आलू की टिक्कियाँ, और साथ में बना रहे हैं रायता। दही का रायता हो, आलू की टिक्कियाँ हों, और तो फिर खुद ब खुद ही चम्मच से खाने को दिल करता है, और सबको बहुत पसंद होती हैं करारी करारी सी टिक्कियाँ, और साथ में दही का रायता, तो क्या ही बात हो। और सब बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और मिरास भी बहुत शौक़ से खाती है। तो हम लोग जनाब बना रहे हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये गर्मियों में ज़्यादा बनती हैं। मज़े की बात यह है कि गर्मी में ज़्यादा बनती हैं। हालांकि कहा जाता है कि गर्मियों में जो है वो इस तरह की चटपटी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मज़े की बात ये होती है कि गर्मियों में ही ये आलू की टिक्कियाँ जो है वो मज़े की लगती हैं। तो चले जी, मैं बना रही हूँ और साथ साथ आपके साथ बातें भी करती जा रही हूँ। और ये तकरीबन हो चुकी हैं, इनको मैं उतार लूँगी, और दूसरी टिक्कियाँ जो हैं फिर अंडा लगाकर फ्राई करूँगी। और अब ये मैंने दूसरी वाली डाल ली है। और गर्मी के मौसम में होता ये कि जब भी कुछ करारा खा लिया जाता है ना, नमक मिर्च वगैरह वाला, ज़्यादा नमक मिर्च वाला स्पाइसी खाना, तो फिर होता ये है कि प्यास बहुत लगती है। गर्मी में ना प्यास ज़्यादा लगती है, इसलिए जब हम खा लेते हैं तो फिर पानी ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, और प्यास है कि बुझती नहीं है। तो जैसे समोसे हो गए, आलू की टिक्कियाँ हो गई, और इसके अलावा जो है वो रोल्स हो गए, पकोड़े हो गए, तो फिर इनके साथ हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। तो पानी पिएँ, ज़रूर पिएँ, लेकिन हद से ज़्यादा पानी जो है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फिर जो है वो हाजमे का निज़ाम जो है वो भी ख़राब हो जाता है। किसी भी चीज़ की कमी और ज़्यादती दोनों ही बुरी होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। तो यहाँ पर आलू की टिक्कियाँ रेडी हो रही हैं, और इसके साथ साथ मैंने बना ली है 1-1 अदद रोटी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पिज़्ज़ा भी खा चुके हैं। मेरा ज़िद कर रही थी काफ़ी दिनों से पिज़्ज़ा खाने की, तो वो नबील ने आते आते ले आया, और फिर हमने तकरीबन 1.5 घंटा पहले वो खाया है। और अब इसी वजह से 1-1 रोटी बनाई है, वरना हमने नान मंगवा लेने थे इन टिक्कियों के साथ, लेकिन फिर सोचा कि चलें जी रोटी ही हल्की हल्की बना ली जाती है, तो ताकि जो है वो ये मज़े से खाई जा सके। इसके अलावा दाल भी पड़ी हुई है, जो पीली वाली दाल होती है ना, येलो कलर की, वो भी पतली बनाई जाती है गर्मी के मौसम में। और हल्के फुल्के खाने ही खाने चाहिए, लेकिन बच्चे हैं कि क्या करें, कभी ना कभी ज़िद करते हैं कि हमने ये खाना है और वो खाना है, इस वजह से उनकी माननी पड़ती है। और जब मान लेते हैं तो फिर क्या होता है कि जनाब हमें भी खाना पड़ता है साथ साथ बच्चों के। तो अभी हम लोग जो है वो इसको वाइंड अप करेंगे, बनाएंगे, और फिर खुदा का शुक्र अदा करते हुए रात का खाना खाएंगे। और फिर आपसे मिलूँगी मैं किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।